पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोग माशाल्लाह जर्नलिस्ट्स हैं, आप लोग काम करते हैं, लोगों तक गवर्नमेंट तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, लोगों की मुश्किलात जहाँ पे भी हो वो न्यूज़ आप लोग पहुंचाते हो। लेकिन कहीं कहीं ये आपका जर्नलिज्म, प्रोफेशनल जर्नलिज्म लैग कर रहा है। लैग इसलिए कर रहा है कि मैं आपको बता दूं, मंडे का जो यहाँ पे एक किस्सा हो गया, तो उसमें एक साइड वर्जन है, जो हमारा वर्जन है वो कहीं नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके हवाले से मैं सब मीडिया फैटर्निटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल में, तो वर्जन दोनों साइडों से लीजिए, देन यू विल कम टू द कंक्लूजन। तो अब मैं उस किस्से की तरफ आता हूँ। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली मंडे का किस्सा हो गया, ये बच्चा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों को पता होना कि बच्चा कहाँ पे जन्मा था। तो बच्चा हमारे हॉस्पिटल में जन्मा नहीं था, उसकी डिलीवरी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में हुई थी। तो जब प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई है तो उस बच्चे को यहाँ पे भेजा है, इसको जी इम्यूनाइजेशन कराओ। तो जब बच्चा इम्यूनाइजेशन में पहुंचता है, जो हमारे इम्यूनाइजेशन वाले, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है इम्यूनाइजेशन का। तो जब बच्चा इम्यूनाइजेशन में पहुंचता है तो वो उसको टीका लगाते हैं। तो नेचुरली जो बच्चे को प्रिक लगता है तो वो क्राई करता है। तो प्रिक लगाने के बाद बच्चे ने क्राई नहीं किया, तो वहां पे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उन्होंने अटेंडेंट्स को बोला, ये बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, आप लोग इसको पीडियाट्रिशियन को दिखाए। तो विद इन नो टाइम दे हैव गॉन टू पीडियाट्रिशियन, जो हमारे डॉक्टर वसीम वहां पे बैठे थे, मेडिकल ऑफिसर। तो उन्होंने बच्चे को देखा। तो जैसे उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने देखा कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है। तो फिर फटाफट उन्होंने बच्चे को साथ लिया, अटेंडेंट्स को साथ ऊपर एसएनसीयू में लिया। तो एसएनसीयू में डॉक्टर खालिद हमारे थे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। तो उन्होंने बच्चे को रिसीव किया, तो बच्चे को रिससिटेशन शुरू करना किया। तो बच्चे की सांस बिल्कुल नहीं चल रही थी, जो डॉक्टर खालिद ने हमें बताया, जो उनका कहना था। तो उन्होंने आधा घंटा बराबर रिससिटेट किया बच्चे को, लेकिन बच्चा रिवाइव नहीं हो गया। तो बच्चा अल्टीमेटली ही वाज डेड। सो लिटरली ही वाज ब्रॉट डेड। तो इस दौरान डॉक्टर खालिद ने उनको, वहाँ पे एक और बच्चा था जो सिक था, उसको भी रिवाइव कर रहे थे। तो डॉक्टर खालिद ने बोला है कि 108 एम्बुलेंस आप बुलाइए, मे भी ज़रूरत पड़े। तो यही सब कुछ हो गया। बच्चे की डिलीवरी कहीं किसी और जगह हुई है। आई डोंट नो हमारे पे ब्लेम क्यों आ रहा है, जीएमसी हंदवारा पे ब्लेम कहाँ से आ रहा है। तो बच्चे की जब डिक्लेयर डेथ हुआ तो अटेंडेंस आराम से निकल गई। तो उन्होंने सराहा डॉक्टर खालिद को, जो डॉक्टर खालिद ने हमें पता, उन्होंने सराहा कि आपने बहुत कोशिश की बच्चे को बचाने की। नवजात बच्चा था, बच्चे नहीं बचा तो वो सीधे निकल गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले हैं, देयर हैज बीन सम प्रोवोकेशन। जो बैड एलिमेंट्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, उन्होंने उनको प्रोवोक किया। जिनके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं इर्द गिर्द हॉस्पिटल के, जिनके अपने इंटरेस्ट है, उन्होंने उनको प्रोवोक किया। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, 2-3 बंदे हैं जो यहाँ इर्द गिर्द होते हैं, उन्होंने उनको प्रोवोक किया। तो ये सारा उसी में हो गया। हाँ, वहाँ पे एक टिपर थी, लेकिन आप लोग फोटो में देख सकते हैं टिपर में गाड़ियाँ आती जा रही थी, आ जा रही थी। तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं, हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, वी हैव फॉरवर्डेड एन एप्लीकेशन टू द पुलिस, थ्रू रिटन हमने एप्लीकेशन की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जो भी कोई वीडियो चलाता है, ही शुड टेक इन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम us, from the authorities, and then if he has taken a video with so many people around, ऐसा लोग जमा करके, पहले अगर चलाया भी है तो उसको हमारा वर्जन भी लेना चाहिए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन हॉस्पिटल वर्जन, जो कहीं पे नहीं है। एक न्यूज़, लोकल न्यूज़पेपर पे भी ये न्यूज़ आई, लेकिन हमारा वर्जन कहीं पे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू द मीडिया फैटर्निटी कि जब भी कोई ऐसा किस्सा हो,